हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में पूछा था। बहुत सारे लोगों को उसका आंसर नहीं पता है एक्चुअली कि विच वन इज़ बेटर, प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक। तो मैं आज इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ कि पब्लिक सेक्टर में क्या अच्छा है, प्राइवेट सेक्टर में क्या अच्छा है। दोनों के जो एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, दोनों चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। गाइस, जो लोग बैंक में जॉब करने का सोच रहे हैं या जो लोग बैंक में जॉब कर रहे हैं, स्विच करने का सोच रहे हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। गाइस, स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिसकी वजह से आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग प्राइवेट और जो गवर्नमेंट बैंक्स है उसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताने वाली हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो उसके हिसाब से आप फिर डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन से बैंकिंग में जाना है, प्राइवेट में या गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में। ठीक है, प्लस मैं आपको इसमें मेरा खुद का जो ओपिनियन है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, जिसकी वजह से आपको ईजी हो जाएगा कि आपको क्या करना है। ओके, तो मैं जो भी सारी चीज़ें उनकी वो सब कुछ क्लियर रखने वाली हूँ आपके साथ में। ओके, सबसे पहले अगर आप प्राइवेट बैंक में जॉब करते हो और आपके 5-7 साल अगर निकल चुके हैं, 5 साल के ऊपर अगर आपको हो चुके हैं, तो फिर ठीक है, फिर कोई टेंशन ही नहीं है। क्योंकि कैसे होता है ना, जो फर्स्ट इनिशियल ईयर्स जो होते हैं 5 साल 7 साल तक, वो आपको बहुत सारे टारगेट्स आपको प्राइवेट बैंक में मिलते हैं। ठीक है, और वो ऐसे टारगेट होते हैं जो आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं, चाहे रात के 12 बजो 1 बजो, कितना भी टाइम हुआ, फिर भी आपको कंप्लीट करना पड़ता है, तभी आपको घर पे जाने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप वो टारगेट कंप्लीट नहीं करते हो, ठीक है, उनके जितने भी डिसाइडेड टारगेट जो होते हैं मंथली ईयरली, अगर आप वो कंप्लीट नहीं करते हो तो फिर आपको वो 1 मंथ का नोटिस पीरियड देके फिर आपको रिज़ाइन करवा सकते हैं। ठीक है, आपको निकाल सकते हैं जॉब से, क्योंकि उनके पास में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कम सैलरी पे काम करने के लिए रेडी हैं। आजकल बहुत जॉब का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं है, बेरोज़गार बहुत सारे हो चुके हैं, तो उनको कम सैलरी पे आपसे अच्छी स्किल्स वाले भी मिल जाएंगे। इसलिए वो लोग, अगर आप उनके टारगेट कंप्लीट कर पाते हो तो ठीक है, अगर नहीं करते हो तो आपको वो कुछ 1 मंथ का 2 मंथ का नोटिस पीरियड देके फिर वो निकाल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर आप टारगेट कंप्लीट करते हो तो ही आप बैंक में जॉब कर सकते हो। प्राइवेट बैंक की बात मैं कर रही हूँ। ओके, तो जो पहले जो 5-7 साल है उसी में आपको दिक्कत होती है। अगर आपके 7 साल निकल चुके हैं, 5 साल निकल चुके हैं, तो अब तो फिर यूज्ड टू हो गए हो। ठीक है, अभी मैं आपको बता देती हूँ जो सैलरी होती है, फ्रेशर्स की जो सैलरी होती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो पब्लिक सेक्टर होते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट बैंक होती है, उसमें जो सैलरी होती है कैंडिडेट को, जो भी फ्रेशर जो कैंडिडेट ज्वाइन होते हैं उनको 50-52 ऐसे सैलरी कुछ मिलती है, 50-52,000। ओके, प्लस उनके बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, बहुत सारे उनको फैसिलिटीज़ मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है, फिर वो रहना खाना बहुत सारी चीज़ें उनको मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे अलाउंसेस उनको मिलते हैं। ठीक है, अलाउंसेस का वीडियो मैं आपको एक डिटेल में बाद में डाल दूँगी। अगर आपको ऐसा कुछ वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर देना, मैं वो वीडियो भी जल्दी ही लेके आ जाऊँगी। बट तब तक के लिए बहुत सारे अलाउंसेस उनको मिल जाते हैं जो गवर्नमेंट बैंक में जॉब करते हैं, प्लस उनकी सैलरी भी 50,000 प्लस ही होती है। ठीक है, जो भी फ्रेशर्स ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स वगैरह करके आते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होती है उनकी, प्री पोस्ट, फिर इंटरव्यूज़, बहुत सारे राउंड्स होते हैं, तो उनकी फिर सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक में 20,000, 30,000, 40,000 सैलरी होती है फ्रेशर की। ठीक है, मैक्सिमम उसके ऊपर वो सैलरी नहीं देते हैं। ओके, अभी बात करते हैं वर्किंग आवर्स की। तो प्राइवेट बैंक में कोई डिसाइडेड वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं, आपको सिर्फ जाने का टाइम आपको पता होता है कि आपको कुछ 9 बजे लॉगिन करना है, 10 बजे लॉगिन करना है, बट वहाँ से कब निकलोगे, कब रिटर्न आओगे, उसका टाइम कोई फिक्स नहीं होता है। अगर आपके सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, आपके टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप निकल सकते हो, बट जैसे कि वो होता नहीं है और आपको रात के कितने भी बच सकते हैं। ठीक है, कोई डिसाइडेड टाइमिंग वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं इनके, सिर्फ जाने का आपका टाइम होता है, आने का नहीं होता है।
अभी बात करते हैं गवर्नमेंट बैंक्स की। तो वैसे तो पहले कैसा था ना कि उनका भी टाइमिंग फिक्स था कि आपको 10 बजे जाना है ऑफिस, 10 बजे बैंक में जाना है और 6 बजे आप लॉग आउट करके निकल सकते हो। बट अभी कैसे होता है, बहुत सारी बैंक प्राइवेटाइज हो रही है, तो प्राइवेटाइजेशन का डर उनको गवर्नमेंट बैंक्स को भी बहुत है। इसलिए आजकल उनकी भी कोई जो निकलने का टाइम है, जो एंड का जो टाइमिंग है, लॉग आउट का जो टाइमिंग है, वो कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि उनके भी टारगेट्स हो चुके हैं, उनके भी ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। उनको अगर बैंक बचानी है, गवर्नमेंट बैंक ही रखनी है, फिर उनको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। बहुत सारा काम करोगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, बहुत सारे वर्किंग आवर्स आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए अभी उनका भी कुछ फिक्स टाइमिंग नहीं होता है, बट पहले होता था, ठीक है। जो भी मैनेजर पोजीशंस पे जो है उनके कोई टाइमिंग्स नहीं होते, बट जो क्लर्क पोजीशन पे है उनका फिक्स टाइमिंग होता है, क्योंकि उनका बैक एंड का पूरा काम होता है, तो उनके कंपलसरी कुछ 6-8 घंटे होते हैं, तो उतना वो जनरली करके निकल जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जॉब लोकेशन की। तो इसमें प्राइवेट बैंक में एडवांटेज जो होता है, अगर आप प्राइवेट बैंक में जॉब करते हो तो जो जॉब लोकेशन है वो आपके अकॉर्डिंग आपको मिल जाता है जनरली, क्योंकि उनकी बहुत सारी ब्रांचेस जो होती है वो आपको दे देते हैं। अदरवाइज़ आप वहाँ से रिज़ाइन करके फिर दूसरा जो भी आपका जो भी एरिया है, सपोज़ मुंबई में आप रहते हो, तो अगर आपको मुंबई में ही जॉब करना है तो मुंबई में ही आप ब्रांच सर्च करके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ आप वहाँ से रिज़ाइन करके या फिर वो छोड़ के कोई और बैंक में ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको एक बैंक में जॉब मिलता है, सपोज़ एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ है, बट अगर आपको पोस्टिंग कोई और जगह पे दे रहे हैं जहाँ पे आपको जाना ही नहीं है, तो आप फिर एक्सेस कैंसिल करके आईसीआईसीआई में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर एक्सेस सिलेक्ट करती है तो आईसीआईसीआई भी कर लेगी, ठीक है। तो आपके पास में ऑप्शंस बहुत सारे हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप कोई भी आपके अकॉर्डिंग लोकेशन पे जॉब कर सकते हो। बट गवर्नमेंट बैंक में ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट बैंक में क्या होता है ना, आपने एग्ज़ाम दे के आप ज्वाइन करते हो, तो आपको जो वो लोकेशन बोलेंगे आपको उसी लोकेशन पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे काम करना पड़ेगा। वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी बहुत होती है, इसलिए हर बंदा सोचता है कि चले जाते हैं, थोड़े दिन वहाँ पे काम कर लेंगे, बाद में ट्रांसफ़र लेके आ सकते हैं। बट फॉर द टाइम बिंग आपको कोई आपका डिज़ायर्ड लोकेशन नहीं मिलता है गवर्नमेंट बैंक पे, और प्राइवेट बैंक में आपको आपके हिसाब से लोकेशन मिल जाता है, ओके। अभी बात करते हैं प्रमोशन की। तो प्राइवेट बैंक में प्रमोशन का फंडा बहुत सिंपल है। जो ज़्यादा काम करेगा, जो ज़्यादा टारगेट अचीव करेगा, जो ज़्यादा बिजनेस ला के देगा, उसको प्रमोशन मिल जाएगा, ठीक है। और गवर्नमेंट बैंक में कैसे होता है ना, काम तो है ठीक है, बट आपका जो डिपार्टमेंट है वो भी मैटर करता है। आप कौन सा डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, आपको कितने साल हो चुके हैं, आपका काम कैसा है, ये सारी चीज़ें मिला के उनका एक एक स्ट्रक्चर होता है, प्रमोशन का फिक्स स्ट्रक्चर होता है, तो आपको उससे ही फॉलो करके फिर प्रमोशन मिल सकता है। बट प्राइवेट बैंक में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका अगर काम बहुत अच्छा है, आपके टारगेट्स अच्छे से कंप्लीट हो रहे हैं, आप अच्छा बिजनेस अगर बैंक को ला के दे रहे हो, तो आपको फिर 2 साल में भी प्रमोशन मिल सकता है, 3 में भी मिल सकता है। गवर्नमेंट बैंक का फिक्स्ड होता है, उनका पहला प्रमोशन 2 साल, 5 साल, 7 साल, ऐसे कुछ प्रमोशन का उनका स्ट्रक्चर होता है, उसी हिसाब से आपको प्रमोशन मिलेगा, ओके। अब बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी की। जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो जो प्राइवेट बैंक है उसमें अगर आपका कोई टारगेट, अगर आपकी किसी ने कंप्लेंट कर दी, कोई कस्टमर है सपोज़, उसने अगर आपकी कंप्लेंट कर दी है कि मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कंप्लेंट वो आपकी कर सकते हैं, तो आपको तुरंत निकाल दिया जाएगा, तुरंत आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट बैंक का मोटो ही यही होता है कि वो पूरी तरीके से जो कस्टमर है उनके हिसाब से वो चलता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर कुछ ऐसे गफला वफला कुछ हो गया आपके हाथों से, कुछ भी हो सकता है, तो फिर वो तुरंत आपको निकाल सकते हैं, ठीक है। निकाल देंगे तो निकाल देते हैं, बट जो आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आपको वो दे देंगे, बट जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसमें वो आपका फीडबैक इतना बुरा भरते हैं, इतना ख़राब फीडबैक भरते हैं, तो आपको वो जो एक्सपीरियंस है वो आपका ये पे यूज़ ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट ये जो चीज़ है जॉब सिक्योरिटी वाली, ये गवर्नमेंट बैंक में बहुत ज़्यादा अच्छी है।
जैसे कि उनका जो लॉ होता है वो एम्प्लॉय को प्रोटेक्शन देता है, एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करते हैं वो लोग। अगर किसी ने कुछ कंप्लीट कर भी दिया है तो फिर वो क्या करते हैं, उनको हार्ड पोस्टिंग दे देंगे, या फिर उनका जो प्रमोशन ड्यू होगा उसको स्टॉप करवा देंगे, या फिर कोई ईयरली अप्रेजल होता है वो कम कर देंगे, वो नहीं करेंगे। बट वो जॉब से जल्दी निकालते नहीं हैं, ठीक है। जॉब से वो मतलब क्योंकि आप इतनी एग्ज़ाम्स देख के वहाँ तक पहुँचते हो, बहुत सारे एग्ज़ाम्स, बहुत सारी चीज़ों के बाद में आपको वो जॉब मिलता है, ठीक है। तो आपको इतना इजीली निकाल नहीं सकते हैं, ना निकालते हैं वो लोग एम्प्लॉय की तरह से सोचते हैं, ठीक है। तो जॉब सिक्योरिटी गवर्नमेंट बैंक में बहुत अच्छी होती है। ओके, तो ये रहा उनका जो भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो थे वो मैंने आपको क्लियरली बता दी है। अभी आप इस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी बैंक में जॉब करना है, प्राइवेट में करना है, पब्लिक में करना है, कहीं पे भी जॉब करो। अगर आपको बैंकिंग में जॉब करना है तो अभी तो सबकी हालत सेम हो चुकी है, बट मैं अभी अपना ओपिनियन दे देती हूँ आपको सिंपली। अगर सपोज़ आपको प्राइवेट बैंक में अच्छे खासे ईयर्स हो चुके हैं, 5 साल 7 साल, तो मुझे लगता है कि आप वहीं पे काम करो। आपको कोई गवर्नमेंट बैंक में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट बैंक में जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक 5 साल 7 साल के बाद ना आप वहाँ पे सेट हो जाते हो, आप हर चीज़ से यूज्ड हो जाते हो, आपके जो प्रमोशंस है वो ड्यू होने लगते हैं, बहुत सारे प्रमोशंस लाइंड अप होते हैं, क्योंकि आपने इतना टाइम निकाल लिया है बैंक में, तो फिर आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप फ्रेशर हो और अगर आप अभी अप्लाई करने वाले हो, या अभी आपको 1 आध साल हुआ है बैंक में जॉब करके, तो आप ज़रूर साथ ही में अप्लाई करते रहिए गवर्नमेंट बैंक के लिए, क्योंकि उनकी एग्ज़ाम्स होती है, IBPS होती है, बहुत सारी एग्ज़ाम्स उनकी होती है, अलग अलग बैंक्स की सेपरेट एग्ज़ाम्स होती हैं। तो आप वो फिर एग्ज़ाम देके फिर आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बस इतना ही है। अगर आपके बट कोई जॉब अगर आपको मिल रहा है तो गाइस प्लीज़ उसे रिजेक्ट मत कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे बेरोज़गार लोग पड़े हैं जिनके पास जॉब नहीं है, अगर आपके पास है तो प्लीज़ गाइस ज्वाइन करिए। और दोनों भी बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छे हैं, पब्लिक हो प्राइवेट हो, दोनों भी जॉब करो। आप अपना पूरा दीजिए, पूरा 100% दीजिए। आपको हर जगह पे प्रमोशन, आपके काम के हिसाब से आपको हर जगह पे प्रमोशंस मिलते रहेंगे, आपकी ग्रोथ होती रहेगी। ओके, सो गाइज इस वीडियो में अगर आपको कोई भी दिक्कत रही तो मुझे प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो, अगर आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग ऐसे कोई दुविधा में है कि कौन से बैंक में अप्लाई करना चाहिए, उनके साथ में मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।